ये अंतरिक्ष की गहराई से आने वाले गोले हैं, चट्टान या धातु के। इनमें से कुछ घातक रास्ते पर हैं। अंतरिक्ष में घूम रहे बड़े क्षुद्र ग्रह धरती पर जिंदगी के लिए गंभीर खतरा हैं। कभी 10 किलोमीटर व्यास के क्षुद्र ग्रह ने हमारी धरती पर तबाही मचा दी थी। नतीजतन धरती से डायनासोर मिट गए। क्या इस तरह के हमलों से बचा जा सकता है? एलन हैरिस नियोशील्ड प्रोजेक्ट के प्रमुख हैं। यूरोपीय संघ के लिए उनकी टीम क्षुद्र ग्रहों के हमलों से धरती को बचाने की रणनीति बना रही है। इस समय ऐसे ग्लोबल किलर धरती के लिए खतरा नहीं हैं। अब तक ऐसे 12,000 ग्रहों का पता चला है जो गिरकर धरती को खतरा पहुंचा सकते हैं। इमरजेंसी में वैज्ञानिक धरती की ओर आते ऐसे क्षुद्र ग्रहों का रास्ता बदलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, कुछ टन भारी अंतरिक्ष यान की मदद से। वे क्षुद्र ग्रहों का रास्ता बदल सकते हैं। ये एक पक्का तरीका है। हमें ठीक ठीक पता होता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ हैं, लेकिन चूंकि उसके और अंतरिक्ष यान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, उसके रास्ते में बहुत थोड़े परिवर्तन की गुंजाइश होती है। इसलिए उसका रास्ता बदलने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत होगी, शायद 10 से 20 साल तक। यदि खतरे से बचने के लिए इतना समय न हो तो प्लान बी भी है, यानी किलर यान से लक्षित हमला। इसका पहला परीक्षण 2020 में होगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर जुड़वां क्षुद्र ग्रहों डीडीमॉस और डीडीमून पर हमला करना चाहते हैं। पहला अंतरिक्ष यान सारी कार्रवाई पर नजर रखेगा और जानकारी इकट्ठा करेगा। 330 किलोग्राम भारी दूसरा अंतरिक्ष यान डीडीमून पर हमला करेगा। ये क्षुद्र ग्रह के रास्ते को किस हद तक बदल पाएगा? फ्राइबुर्ग में एर्नस्ट माख इंस्टीट्यूट एक तेज चलने वाले जेट की मदद से शोधकर्ता कॉस्मिक हमले को सिमुलेट कर रहे हैं। गोली यानी कि अंतरिक्ष यान यहाँ क्षुद्र ग्रह यानी कि पत्थर के टुकड़े से टकराता है। टक्कर का असर अंतरिक्ष की ही तरह होता है, 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। नतीजा, टक्कर का विशाल असर हमले के लक्ष्य चट्टान के वापसी दबाव से 2 गुना हो जाता है। इस मामले में हमें मोमेंटम ट्रांसफर का पता चलता है, जो कि उपग्रह और प्रोजेक्टाइल के कारण पैदा हुआ। और दूसरी तरफ हमारे पास उस मटेरियल का आवेग भी है जो टक्कर के असर के कारण दूसरी दिशा में जा रहा है। ये आगे की ओर होने वाला असर है, जेट इंजन की तरह, जो पीछे की ओर द्रव्यमान को धकेलता है और उसकी वजह से आगे की तरफ गति पैदा करता है। लेकिन इस तरह से सिर्फ छोटे ठोस चट्टानों को उनके रास्ते से हटाया जा सकता है। यदि क्षुद्र ग्रह कम ठोस या बहुत बड़े हों तो टक्कर बेकार होगी और ग्रहों का रास्ता बदलने के लिए हमेशा पर्याप्त समय नहीं होता। जब कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हमारी ओर आता है जिसे हम बहुत देर से देखते हैं, तो हम अपनी आखिरी उम्मीद का सहारा लेंगे और ये होगा परमाणु विस्फोट। इसका सबसे बुरा असर ये हो सकता है कि धमाके से क्षुद्र ग्रह बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा और वे एक ढेर के रूप में धरती की ओर आएंगे। इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। उम्मीद करें कि नियोशील्ड प्रोजेक्ट के शोधकर्ताओं की नजर से कोई ग्लोबल किलर छूटेगा नहीं।